अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं से भी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। कौमी असम्बली के अजलास कल सुबह 10 बजे तलब 9 मुंतखब अराकीन हलफ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी पर वजारत कानून की राय की रोशनी में मंजूरी दी। इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मोहम्मद शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर एतमाद पर पार्लिमानी पार्टी से इजहार तशक्कुर। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जो दलील नहीं मानते। एक शख्स ने बदतमीजी और बदतहजीबी के कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश की। वतन अजीज को अपने पांव पर खड़ा करना है, अवाम को सहूलतें देनी है, मुश्किल सूरत हाल से मुल्क को निकालना है। कौमी तरक्की के एक निकाती एजेंडे पर अमल से सफर आसान हो जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून की अददी कुव्वत 104 तक पहुंच गई। मुल्क में तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ के नाम से इबारत हैं। हमारी क़यादत ने सब्र और जवामर्दी से मुश्किलात का मुकाबला किया। 16 माह के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वर्कर बनकर कौम की खिदमत करेंगे। तमाम इदारों को साथ लेकर चलना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही इजलास। 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने हलफ उठा लिया। सीनियर रुकन ज़ुमर खान अचकज़ई ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। कागजात नामजदगी कल दोपहर 12 बजे तक जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल होंगे। गैलरी में मौजूद अफराद की हुल्लड़बाजी की वजह से इफ्तिताही इजलास में बदनज़मी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें देने का मुआवजा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को 26 फरवरी को खत लिखा। यह कहा गया कि उनकी जमात ने आम इंतखाबात नहीं लड़े, मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा से मुताल्लिक केस की समाअत। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला अदालत में पेश। तमाम लोग आइन और कानून के पाबंद हैं। आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का पाबंद बनाता है। सबको कानून की पासदारी के साथ इंसानी हकूक की पासदारी भी करनी है। अनवारुल हक काकर। पाकिस्तानी ख़वातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सिन्फ नाजुक ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म से मुल्क का नाम रोशन किया है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरती नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ASP शहरबानो नकवी से गुफ्तगू। इजरा लाहौर में गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ASP की बेलौस लगन और पेशावराना महारत की तारीफ। पंजाब हुकूमत का सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में फ्री अद्वियात की फराहमी का फैसला। अद्वियात की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस सिलसिले में लाहे अमल तलब कर लिया। अवाम को तिब्बी सहूलतें देना कोई एहसान नहीं, सेहत कार्ड को जल्द फाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया। अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। सैलाब मुतासिरीन से किए वादों की तकमील होगी। अवामी एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू।
गवादर में बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां, मुनक़ता इलाकों से मुतअद्दिद अफराद की बाहिफाजत मुंतकिली, बाजारों और घरों से पानी निकालने का अमल जारी, मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान भी तकसीम, तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए आर्मी मेडिकल कोर की टीमें भी तश्कील। गजा में इस्राएली बर्बरियत की इंतहा, शहदा की तादाद 29,954 हो गई, 70,000 से ज्यादा जख्मी, इमदादी काफिलों पर सिहूनी बमबारी, जंगबंदी समझौते तक पहुंचने के लिए अभी एक तवील रास्ता तय करना बाकी है। आला फलस्तीनी अहदेदार की अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में फैशिस्ट मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, जमात इस्लामी पर पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी, हुर्रियत क़यादत की शदीद मसम्मत, जालिमाना हथकंडों से कश्मीरी अवाम को जिद्दोजहद आज़ादी से नहीं रोका जा सकता। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च का 15वां दिन, मुज़ाकरात नाकामी से 2-4, झड़पों में 4 किसानों की हलाकत, मार्च रोकने के लिए पंजाब की सरहद बंद, अमेरिका के किसानों पर भारतीय हुकूमत के तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला कल से शुरू होगा। खित्ता पोटोहार, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे, कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तैंतालीसवीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का इस्लामाबाद में आगाज, पहले रोज वापडा, हायर एजुकेशन कमीशन, PAF और आर्मी की कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को वॉकओवर मिला, चैंपियनशिप 3 मार्च तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इवेंट 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ने शिरकत की तस्दीक कर दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी निगरान वज़ीर आज़म को भिजवाई थी, जिन्होंने वजारत कानून से कानूनी राय लेने के बाद समरी की मंजूरी दी। इजलास बुलाने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत दी गई है। इस सिलसिले में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक कर दी है। पार्लियामेंट हाउस में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान मिसाली तरक्की कर रहा था। धरनों के बावजूद हमने तरक्याती मंसूबे शुरू किए। उन्होंने कहा कि सियासत जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान को खतरे में ना डाला जाए। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो संगीन तरीन मसला था। उस वक्त दहशत गर्दी एक संगीन तरीन मसला था और पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालना बहुत बड़ा मसला था। उस वक्त पाकिस्तान फाइट ऑफ के अंदर ग्रे लिस्ट में आ चुका था और उसको बाद हमने वाइट में लेके आए। सारी सियासी ताकतों को एक किसी अपना ख़ास एजेंडे के लिए काम करना चाहिए। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, सियासत में मुखालफत भी उसका एक जुज़्व है, वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। धरने होते रहे, हम मोटरवेज बनाते रहे, रोड शेडिंग का खात्मा करते रहे, बिजली के कारखाने लगाते रहे, दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमने मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि
लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। अब वक्त आ गया है, हाँ, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है। इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है। पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नामजद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को सी पैक, मोटरवेज और बिजली के मंसूबे दिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अहम फैसले किए। पाकिस्तान के वसाइल से आपने 5000 मेगावाट बिजली और कौम को मुहैया की, और इस तरह 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो गई। आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने मोटरवेज के जरिए उनको कनेक्ट किया। कराची के लोग आज भी आपको झोलियां उठा के दवाएं देते हैं कि आपने कराची का अमन वापस किया और कराची की रोशनियां आपने मुकर्रर किया। आप की क़यादत में जो थी ये आग, जो इसकी दहशतगर्दी की, इसका मुकम्मल खात्मा हो गया। घिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं, और लाहौर की अपने कोर कमांडर हाउस में हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था, मगर आपने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने तरक्की के जिस सफर का आगाज किया था उसे वहीं से आगे लेकर चलेंगे। 16 माह के दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बसीरत और इनकी लीडरशिप में वो जो 16 महीने जो बहुत मुश्किल हमने गुजारे, वो जो हमने फैसले किए आखिरी महीनों में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह केयर टेकर हुकूमत में पाकिस्तान स्टेबल रहा, दिवालिया नहीं हुआ। कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करना ये एक बहुत कठिन मरहला है। उसको न मैं न मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई अकेला नहीं कर सकता, उसको हम सब ने मिलकर करना है। बाकी पार्टियों का भी, हम जो हमारे साथ हलीफ हैं वो भी, और जो नहीं है उनकी भी मुशावरत लेनी है, और तमाम इदारों को हमने साथ लेकर चलना है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने सब इदारों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि वक्त हमसे कुर्बानी, एसार और मेहनत का तकाजा करता है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर इसाक डार, सरदार याद सादिक, हमजा शहबाज और अता तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। तमाम अमूर माशी हालात से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हर वजीर आज़म और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नामंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल और कायद ऐवान का इंतखाब जुमे को होगा। मजीद तफसील बता रहे हैं पेशावर से साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताई इजलास हुआ। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने इजलास की सदारत की। तिलावत कलाम पाक के बाद नौमुंतखब अरकान ने हलफ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 116 अरकान ने हलफ लिया। हलफ के बाद अरकान ने फर्दन हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत किए। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने ऐवान के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया। कागजात नामजदगी के लिए दिए गए वक्त के अख्तिताम तक अक्सरियती जुमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहसनुल्लाह मियां खेल ने स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से खातून रुकन सुरैया बीबी और PTI पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से अरबाब वसीम हयात ने कागजात नामजदगी जमा कराए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 10 बजे होगी। इजलास के आगाज में नौमुंतखब अरकान के साथ आए कारकुनों की जानिब से असम्बली हाल में दाखिल होने की कोशिश में बदनज़मी पैदा हुई। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने के बावजूद सियासी कारकुन असम्बली हाल के मुख्तलिफ गैलरीज में दाखिल हुए, जिससे इजलास ताखीर का शिकार हुआ। गैलरियों में मौजूद अफराद ने मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूते और पानी के बोतल फेंके। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली इबादुल्लाह और पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद करीम कुंडी ने कहा कि आज जो कुछ ऐवान में हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। आज ये शुरुआत थी तो हम इसको कंडेम करते हैं। आज जो कुछ हुआ और ये फिर से नहीं होना चाहिए, हम भरपूर मजम्मत करेंगे। कायद ऐवान का इंतखाब जुम्मे को होगा, जिसके बाद सूबे में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
बलूचिस्तान असम्बली के पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी हुई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। बलूचिस्तान असम्बली के 65 रुकनी ईवान के 57 मेंबरान ने रुकनियत का हलफ उठा लिया। स्पीकर जान मोहम्मद जमाली की अदम दस्तयाबी की वजह से 9 मुंतखब मगर चेयरमैन पैनल और गुज़िश्ता मुंतखब काबीना के सीनियर वजीर की हैसियत से ज़मर खान अचकज़ई ने नए अरकान से रुकनियत का हलफ लिया। बलूचिस्तान असम्बली के नए ईवान की हलफ बर्दारी के लिए घंटियां 3 बजे मुकर्रर वक्त पर बजना शुरू हुई। अरकान की आमद का सिलसिला 2 बजे से शुरू हो गया। ताहम 12वीं बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के हलफ बर्दारी के लिए इजलास 42 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। तिलावत और खैर मकदमी कलमात के बाद अरकान ने रुकनियत का हलफ उठाया। आर्टिकल 65 और 127 और बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के रूल 5 के तहत अरकान ने रुकनियत का हलफ लिया। इजलास गवर्नर बलूचिस्तान ने आर्टिकल 109A के तहत तलब किया। इजलास के मौके पर खराब मौसम, लॉ एंड ऑर्डर और मुतवक्के एहतजाज के हवाले से विजिटर्स कार्ड्स इशू नहीं किए गए। अरकान की हलफ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ईवान के इंतखाब के मराहिल ईवान ने तय करना है। इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और कौमी असम्बली हॉल का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें हुकाम की जानिब से असम्बली के इफ्तिताही इजलास के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात को अरकान असम्बली की रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी और दीगर उमूर के बारे में आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली के लिए पार्लियामेंट हाउस में कायम सहूलत सेंटर का भी दौरा किया और अरकान पार्लियामेंट को फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने यादगार दस्तूर और बाग़ दस्तूर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यादगार दस्तूर आइंदा नस्लों को आइन की अहमियत को उजागर करने में मुआविन साबित होगा। तफसील जानते हैं सदफ अफसल से। यादगार दस्तूर पाकिस्तान की तारीख में आइन की अहमियत को उजागर करने के हवाले से अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि पार्लियामेंट हमारी इज्जत, वकार और तौकीर की अलामत है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखना हम सब का फर्ज है। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जब वो आया करेंगे यहाँ पर तो यकीनन उनको ये समझ आएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दस्तूर है और अब ये भी कोशिश हो रही है, खुद करिकुलम है उसमें भी दस्तूर को पढ़ाया जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कल नई असम्बली का कयाम अमल में लाया जाएगा। नई असम्बली मार्ज़ वजूद में आएगी इंशाअल्लाह ताला और ये सफ़र एक नए सिरे से यहीं से शुरू हो जाएगा। जब आप अपने लॉजेस से निकलकर असम्बली हॉल की तरफ जाया करेंगे या वापस आया करेंगे तो ये 1973 के दस्तूर की किताब और इसके ऊपर लिखा हुआ प्रीएम्बल आपके जहन में होगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा एक दफ़ा फिर अपनी उस कमेटी को जिसने मेहनत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने यादगार दस्तूर का इफ्तिताह किया और इसका तफसीली दौरा भी किया, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने पौधा लगाया। राजा परवेज अशरफ ने यादगार दस्तूर की तामीर में हिस्सा लेने वाले अरकान को शील्ड्स भी दी। सरसब्ज और शादाब बाग़ दस्तूर में आइन के आर्टिकल्स की मुनासबत से दरख्त भी लगाए गए हैं। यादगार दस्तूर की दीवारों के दरमियान लहलहाता सब्ज हिलाली परचम कौमी यकजहती की अलामत है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की कॉपी बैरिस्टर अली जफर के हवाले की। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में इलेक्शन ना लड़ने और मखसूस नशिस्तें ना लेने का कहा है। बैरिस्टर अली जफर ने इस खत के बारे में अपनी लाइलमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के रूबरू आसिम नसीर तारड़, बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर फरोग नसीम, कामरान मुर्तजा, फारूक एच नायक और दीगर ने भी दलाइल दिए। 5 रुकनी बेंच ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि तमाम लोग आइन और कानून है। आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का पाबंद बनाता है। सबको कानून की पासदारी के साथ इंसानी हुकूक की पासदारी भी करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा से मुताल्लिक केस की समाअत का अहवाल जानते हैं बिलाल शेख से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा केस की समाअत जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी ने की। अदालती हुक्म पर निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लापता अफराद के हवाले से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि लापता बलोच तलबा में से 9 अफराद CTD की तहवील में हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। 2 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि 4 का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका।
अदालत को बताया गया कि 59 लापता अफराद में से तमाम का पता लगाया जा चुका है और सिर्फ 4 अभी लापता हैं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि तमाम लोग आइन और कानून के पाबंद हैं। वजीर आजम ने कहा कि हम आने वाली हुकूमत से कहेंगे कि कानूनी और प्रोसिक्यूशन की सतह पर हायल रुकावटों को दूर किया जाए। तमाम सियासी जमातों को इस इशू का मिल बैठ कर हल निकालना चाहिए। निगरान वजीर आजम ने कहा कि आइन मुझे रियासत से गैर मशरूत वफादारी का भी पाबंद बनाता है। सबको कानून की पासदारी के साथ इंसानी हकूक की पासदारी भी करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने कहा कि हमने 3 हसास इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। इस पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम समझते हैं कि एग्जेक्टिव का दायरा इख्तियार है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है। अदालत ने CTD की तहवील में मौजूद अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसील पिटिशनर को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पंजाब पुलिस की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैयदा शहरबानो नकवी ने रावलपिंडी में मुलाकात की। सिपा सलार ने ड्यूटी के दौरान गैर यकीनी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए SP शहरबानो की बिलौस लगन और पेशा वराना महारत की तारीफ की। शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को इचरा बाजार लाहौर में मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं और इन्होंने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म से मुल्क का नाम रोशन किया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा है और इनका एहतराम मजहब के साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। उन्होंने माशरती हमआहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्कगिर इत्तफाक़ राय की ज़रूरियत पर जोर दिया। कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानून को हाथ में ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरती नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। उन्होंने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में फ्री अद्वियात की फराहमी का फैसला किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस सिलसिले में लाहे अमल तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि आवाम को तिब्बी सहूलियात देना कोई एहसान नहीं है। हेल्थ कार्ड जल्द फाल कर दिया जाएगा। तफसील जानते हैं फरहाना खान से। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के पेशरफ्त के हवाले से पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबे भर में सफाई को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को सफाई का टास्क दे दिया है। उन्होंने कहा कि टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़े गंदे पानी से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 1 माह बाद वो खुद मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेंगी। सेहत के हवाले से इजलास में पंजाब के बड़े अस्पतालों की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल करने और सरकारी अस्पतालों के लिए सेंट्रल पैथोलॉजी लैब बनाने की तजवीज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में फ्री मेडिसिन की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। इजलास में मेडिसिन की होम डिलीवरी 1 मई से शुरू करने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मुफ्त अद्वियात अवाम का हक है, मेडिसिन देने का अहद पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को तिब्बी सहूलतें देना कोई एहसान नहीं, एहसान करने वाला रवैया बदलना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करके जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर मैरी ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में बेहतरीन आला तालीम के फरोग के लिए तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर मैरी ने तजावीज़ दी और तालीम के फरोग के लिए हर तरह की मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहर में उनकी नक्लो हरकत के दौरान रास्ते में ट्रैफिक को नहीं रोका गया ताकि अवाम को आमदो रफ्त में मसाइल का सामना न हो। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एमयू अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड का अचानक दौरा किया और मरीजों को फराहम की गई सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने लोगों को रोकने पर सिक्योरिटी एहलकारों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें अवाम से दूर ना किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने इमरजेंसी और ICU में ज़ेर इलाज मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड को फौरी तौर पर 50 व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर मुहैया करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने अस्पताल के वेटिंग रूम में मौजूद खवातीन से उनका हाल दरियाफ्त किया और इंतजामिया को उनके बीमार वालिद की बेहतरीन देखभाल की हिदायत की। वज़ीर आला ने अस्पताल में ज़ेर इलाज 9 साला बच्चे का भी हौसला बढ़ाया। मरियम नवाज ने बुजुर्ग शहरी के तवज्जो दिलाने पर इमरजेंसी ब्लॉक में नमाज के लिए जगह मुख्तस करने की हिदायत की। मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। नाज़रीन, पंजाब असम्बली ने 1 माह की खर्चा जारिया के लिए 358 अरब रुपए से ज़ायद के बजट की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने खैर सगाली का इजहार करते हुए अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान से उनकी नशिस्त पर मुलाकात की। तफसील बता रही हैं हुमा सदफ।
रुकने पंजाब असेंबली मरियम औरंगजेब ने 1 मार्च से 31 मार्च तक अखराजात जारिया की मंजूरी के लिए तहरीक ऐवान में पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से मंजूर किए जाने वाले बजट की मुद्दत 29 फरवरी को खत्म हो रही है, इसीलिए जारी अखराजात के ऐवान से मंजूरी एक आईनी तकाजा था जिसे पूरा किया गया। ऐवान से खिताब के दौरान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 358 अरब रुपए से जायद की रकम 1 मार्च से 31 मार्च तक अवामी खिदमात की फराहमी, सरकारी इदारों और निजाम को चलाने के लिए खर्च होगी। हेल्थ सर्विसेज है, तमाम हस्पतालों की जो दवाइयाँ हैं जो कि रनिंग एक एक्सपेंडिचर होता है, उसको लीगल कवर देने के लिए 1 महीने के लिए ये एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर जितने मामलात आते हैं उसके अंदर पुलिस स्टेशंस हैं, डिफरेंट तफसीलें, और वो जब आप ये देखेंगे तो उसकी मद में भी उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इजलास के आगाज पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब के निशिस्त पर गईं। उन्होंने सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत उनका फर्ज है और वो ये फरीजा अदा करके तमाम मुखालफिन को गलत साबित करेंगी। उन्होंने कहा कि वो अपने प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक न रोकने की हिदायत भी कर रही हैं। ये मेरा फर्ज है, ये मैं अदा करूंगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना है। तो मुझ पे मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आई ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाएगा। बाद में पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मसरूफियात के बारे में देखते हैं कराची से ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट। कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम ने हमें भरपूर मैंडेट दिया है और हम उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा मंशूर है, जो 10 नुकात हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उन पे हमने काम करना है। ख़ास तौर पे पीने का पानी, उसके लिए पूरे सिंध के लिए जो मसले हैं उनको हल करना है और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस सूबे की खिदमत करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जल्द अपनी काबीना तश्कील दूंगा, जबकि सूबे में मुतवक्का तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। सैयद मुराद अली शाह ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करते हुए बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के क़याम पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी सिंध के अवाम और उनकी इमलाक की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि पुलिस स्टेशन पर नफरी बढ़ाई जाए। सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए भी हिदायत जारी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे की माली सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत भी की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने महकमे खजाना के हुक्काम को हिदायत की कि जिन महकमों के तरक्याती मंसूबों के फंड्स जारी होने हैं वो फौरी तौर पर रिलीज किए जाएं ताकि तरक्याती कामों को तेज किया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने मुताल्लिका हुक्काम को नई स्कीमों के टेंडर्स और तरक्याती बजट फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने घड़ी खुदा बख्श लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो खानदान के अकाबरीन के मज़ारात पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। सैयद मुराद अली शाह ने सहवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में वादा माफ गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक अटार्नी जनरल से तफसील तलब कर ली। भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल मुकम्मल करते हुए अदालती मुआविन रिटायर्ड जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने निशानदही की कि भुट्टो केस में मुतादिद कानूनी सुकम हैं।
انہوں نے کہا کہ عدالت کو تکنیکی معاملات میں الجھے بغیر مکمل انصاف کی فراہمی سے متعلق آئین کی آرٹیکل 187 کے تحت فیصلہ سنانا چاہیے اور غلطی درست کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ قانون کی کتابوں میں ایسا عدالتی فیصلہ موجود رہے؟ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ ریفرنس میں قانونی سوال کیا ہے، کیونکہ صدارتی ریفرنس میں صرف قانونی سوالات ہی پوچھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت اس حق میں ہے کہ بھٹو کیس میں ناانصافی کا مداوع ہونا چاہیے، پارلیمنٹ قانون بنا دے کہ عدالتی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کے وکیل زاہد ابراہیم نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ بھٹو ریفرنس کے فیصلے سے مقدمات کے حتمی ہونے کا اصول متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلوں کا حتمی ہونا اچھی بات ہے، لیکن انصاف ہونا زیادہ ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کے وکیل فاروق ایچ نائک نے سابق جج نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کا حوالہ دیا۔ عدالتی معاون اعتزاز احسن نے بھی دلائل مکمل کر لیے۔ عدالت نے بھٹو ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سمیت مکران ڈویژن میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی بارش نے تباہی مچا دی۔ شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ گوادر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعظم بلوچ۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سمیت مکران ڈویژن میں 36 گھنٹے سے مسلسل بارش کے باعث نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ ندی نالوں میں سیلاب اور طغیانی کے باعث اس وقت گوادر شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان کا کہنا ہے کہ گوادر میں 2010 کے بعد پہلی مرتبہ اس قدر شدید بارش ہوئی ہے۔ ڈی سی گوادر سمیت ضلعی انتظامیہ کے لوگ پی ڈی ایم میں لیویز پولیس تمام میدان عمل میں ہے، جبکہ سول سوسائٹی بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم میں اور ضلعی انتظامیہ ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے، جبکہ رابطہ سڑک کے زیر آب آنے سے ریسکیو کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم ریسکیو ٹیموں کو مطلوبہ مشینری فراہم کر دی گئی ہے۔ گوادر کے علاقے سربندن اور شنکانی در میں بارش کا پانی کوسٹل آئی وے پر اوور فلو ہو رہا ہے، جس سے آئی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ رہائشی آبادی اور دکانیں مکمل پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گوادر اور گردنوا میں موسلا دھار بارش کے باعث دریائے نہنگ میں سیلابی کیفیت ہے، جس کے باعث اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں ایمرجنسی نافذ کر کے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے ڈی واٹر پمپ اور ٹینکرز کے ذریعے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کوئٹہ کے مطابق گوادر میں منگل کو چند گھنٹوں کے دوران 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں طوفانی بارش سے تربت تا مند کا راستہ پانی میں بہہ جانے سے سڑک بند ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو سفر کرنے سے منع کر دیا، جبکہ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور گردنوا میں بھی تیز بارش ہوئی ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بجلی کے 8 فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ اعظم بلوچ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ گوادر میں بارشوں کی وجہ سے پیدا سیلابی صورتحال میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گوادر اور جیونی میں منقطع علاقوں سے متعدد افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ آرمی انجینئرز نے شاہراہوں کی بحالی اور گوادر میں بازاروں اور گھروں سے پانی نکالنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں ڈی واٹرنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ متاثرین میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے آرمی میڈیکل کور کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش سے ہونے والے نقصانات کا بھی مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات سے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے اتمانزئی قبائل کے مائدین نے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں، پاک فوج کے غیر متزلزل جذبے کو سراہا۔ اس موقع پر کور کمانڈر پشاور کا کہنا تھا کہ پاک فوج قبائلی اضلاع میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کی ترقی اور نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے قبائلی عوام کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ معاہدین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قبائلی عوام ہمیشہ کی طرح ملکی بقا اور سالمیت کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے اعلیٰ عہدیدار باسم نعیم نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کی ہے اور کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے بھی ایک طویل راستہ طے کرنا باقی ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे ने कहा है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में इमदादी इदारों की रसाई रोकी जा रही है और इमदादी काफिलों पर गोलाबारी और फायरिंग की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे के एक आला अहदेदार ने कहा है कि गजा की 1/4 आबादी फाका कशी के करीब पहुँच चुकी है। गजा की वजारत सेहत ये कहती है कि भूख की वजह से बच्चे शहीद हो रहे हैं और अगर गजा में इमदाद न पहुँची तो चंद रोज़ में हज़ारों अफराद भूख से दम तोड़ सकते हैं। गजा में अब तक 29,954 फ़लस्तीनी शहीद और 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसी कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर 5 साल की पाबंदी आयद की थी। काबिज हुक्काम की तरफ से जमात इस्लामी को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उसके मुतादिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं, जबकि बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद हैं। मोदी हुकूमत ने तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत करने वाली दीगर सियासी जमातों जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, तहरीक हुर्रियत, दुख्तरान मिल्लत और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर पाबंदी में तौसी की शदीद मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि मोदी हुकूमत इस तरह के जालिमाना हथकंडों के जरिए कश्मीरी अवाम को अपनी मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी जारी रखने से रोक नहीं सकती। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सियासी जमातों पर पाबंदी, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और कश्मीरियों के इमलाक की ज़ब्तगी पर कड़ी तनकीद की है। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महासर तलाशी की जारी कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। फौजियों ने बारामूला, इस्लामाबाद, राजौरी, बांदीपुरा, कुलगाम और किश्तवाड़ा इस्लाम में तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान ये गिरफ्तारियां की हैं। हाल ही में हिंदुस्तानी फिल्म आर्टिकल 370 को खलीजी ममालिक में रिलीज से रोक दिया गया है। खलीजी ममालिक की तरफ से फिल्म आर्टिकल 370 पर पाबंदी बॉलीवुड और कश्मीर में हालात नॉर्मल होने के मोदी के बयानिए के लिए एक बड़ा धचका है। बॉलीवुड फिल्म आर्टिकल 370 में कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी मजालिम की गलत और मनगढ़ंत अक्कासी की गई है। 23 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली हिंदू फिल्म आर्टिकल 370 अपनी प्रोपेगेंडा नोयत की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदी का शिकार हुई। फिल्म का मकसद अगस्त 2019 में मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की गैर कानूनी और एक तरफा मनसूखी का जवाब पेश करना है। फिल्म तारीखी वाकयात को गलत अंदाज में पेश करती है। पुलवामा ड्रामे के बाद मोदी सरकार ने बालाकोट में स्ट्राइक का ड्रामा रचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें बुरी तरह नाकाम रहा। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के बाद भारत की अपनी एजेंसियों और लोकसभा के मेंबरान ने मोदी सरकार के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। गवर्नर कहते थे, उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहां क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में, उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सन उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई पता नहीं, क्योंकि आपने उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनालिसिस ऑफ ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी बाय द अटलांटिक काउंसिल डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्लैनेट लैबोरेटरी, यूरोपियन स्पेस इमेजिंग एंड ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट हैज कंक्लूडेड that India did not hit any targets of significance on the Java hilltop site in the vicinity of Balakot. भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 15वें रोज भी जारी है, जबकि अमेरिका ने किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत की है। किसान क़यादत और मरकजी हुकूमत के दरमियान बातचीत के कई अदवार हो चुके हैं, मगर अब तक कोई समझौता नहीं हो सका। हरियाणा की हुकूमत ने एहतजाज करने वाले किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पंजाब की सरहद बंद कर दी है। कई दिन से पुलिस और किसान मुजाहिरीन के दरमियान तशद्दुद का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 4 किसान हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने भारत में दिल्ली चलो मार्च के किसान मुजाहिरीन पर मोदी सरकार के तशद्दुद की मजम्मत करते हुए उस पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पुरअमन जलसे और एहतजाज जमहूरियत का लाज़मी हिस्सा हैं, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश,
चंद मकामात पर यालाबारी, जबकि शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी की तवक्को है। बालाई सिंध और पंजाब के वस्ती जनूबी इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -6, अस्तोर -3, जबकि स्कर्दू और गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 10, कराची 17, पेशावर 9, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।